हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो फीचर। स्टूडेंट, आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि बायोलॉजी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हम इसे स्टार्ट करें इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट कर देंगे। बस आप एक बार वीडियो देखेंगे और इसकी नोट्स बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब स्टूडेंट, प्लांट में न्यूट्रिशन की जब भी बात आती है तो यहाँ प्लांट कहीं न कहीं हायर प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं। हायर प्लांट में न्यूट्रिशन, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड होती है, उसको फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिशन करता है वो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट। लेकिन एनिमल तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया है। स्टूडेंट, इससे पहले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर पे, जिसे आप देख सकते हैं और सारे लेक्चर को कोरिलेट करेंगे तो बेहतर और भी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम ये बताएंगे कि प्लांट जो है वो एनिमल जैसा न्यूट्रिशन नहीं करते, वो खुद से अपना फूड बनाते हैं, सेल्फ डिपेंड रहते हैं, वो किसी अदर पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए कुछ टर्म्स आपको आने चाहिए। क्या कि सबसे पहली बात तो ये ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। ऐसा नहीं कि सूखे पौधे हों, ड्राई प्लांट हो तो सर ने प्लांट बोल दिया तो सारे प्लांट करेंगे। ग्रीन प्लांट्स ही होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो प्लांट न्यूट्रिशन करते हैं तो उनको वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो जाता है स्टूडेंट, फोटो का मतलब हो जाता है लाइट और ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन करेंगे, यानी लाइट के प्रेजेंस में खुद से न्यूट्रिशन करेंगे। तो ये प्लांट की अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तीसरा कि लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो भी प्लांट फूड बनाते हैं आपको याद रखना है कि वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज आप कह लीजिए, या कार्बोहाइड्रेट कहना ज़्यादा बेटर होगा कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, पर एनिमल में क्या होता है? एनिमल में फूड जो है क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं एनिमल। ठीक है, एनिमल में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते। प्लांट बॉडी में जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ये याद रखना है आपको, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन जब एनिमल की बॉडी की बात आती है तो उसमें जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है स्टूडेंट। तो याद रखना ये दो वर्ड, फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, वेयर एज इन एनिमल फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टूडेंट। तो ये चीज याद रख लेना। तो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स बताए हैं कि प्लांट में, ग्रीन प्लांट में न्यूट्रिशन होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो इस चैप्टर का न्यूट्रिशन इन प्लांट का सीधा सीधा मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और प्लांट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो खुद से फूड बना लेते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्रोड्यूसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखेंगे। प्लांट को इकोलॉजी की लैंग्वेज में प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि ये खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट एनर्जी को कवर कैच करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आती है। स्टूडेंट, देखते हैं, अब स्टार्ट करें कि व्हाट अबाउट फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस क्या है? यानी फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, यानी लाइट में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। क्या प्रोडक्शन हो रहा है भाई? प्लांट अपना फूड प्रोडक्ट बना रहा है, फूड बना रहा है।
तो लाइट के प्रेजेंस में जब फूड बने तो उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में दो वर्ड्स के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फोटोसिंथेसिस बात आए तो ये दो वर्ड्स के मतलब कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये एक एंडार्गोनिक प्रोसेस है। अब ये एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? तो स्टूडेंट जब भी ये वर्ड आए तो इसका मतलब समझना कि जब भी एनाबॉलिक वर्ड आए तो बोलना कोई चीज़ बनने वाली है, यानी प्रोडक्शन, कहीं न कहीं प्रोडक्शन होने वाला है या फिर सिंथेसिस होने वाली है। ठीक है, एनाबॉलिक, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, सिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो कहीं न कहीं ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ बनती है। तो आप सिंपल जानते हैं क्या बनती है कि भाई जब भी फोटोसिंथेसिस की बात आती है तो एक रिएक्शन सामने आता है कि 6CO2 + 12H2O प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इट गिव राइज, इट फॉर्म्स C6H12O6 6H2O + 6O2। यही रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का लिखा जाता है। अब समझना ये है कि इसमें ये C6H12O6 क्या है? ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि H2O और CO2 के मिलने से बना हुआ है। तो दोनों के मिलने से, दोनों के ऐड होने से बना ये वाला तीसरा नया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए जब ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ बन रही हो तो उसको कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। जब कोई चीज़ टूट रही हो, ब्रेक हो रही हो, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये सेल की फंक्शनैलिटी है। तो उस प्लांट के मेसोफिल सेल के अंदर अभी हम देखेंगे उसके अंदर ये इवेंट हो रहे हैं। तो ग्लूकोज का बनना यानी या कोई भी प्रोडक्ट का बनना अगर सेल के अंदर हो रहा है तो उसको कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरी बात, एंडार्गोनिक प्रोसेस, मतलब कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो। आप देख रहे हैं कि लाइट के प्रेजेंस में ही ये चीजें पॉसिबल है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। तो ऐसी रिएक्शन जो लाइट या कोई भी एनर्जी कंज्यूम करे, तो एनर्जी जब कंज्यूम करे, एनर्जी ले, तो उसको कहेंगे एंडार्गोनिक प्रोसेस। एंडार्गोनिक प्रोसेस, ठीक है। तो इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज एंडार्गोनिक प्रोसेस। ये दो वर्ड्स के मतलब आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग में। अब चलते हैं स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस की जब भी बात होती है तो हमें सीधा सीधा रिएक्शन सामने आ जाता है। क्या रिएक्शन सामने आ जाता है भाई? कि 6CO2 + 12H2O, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, और फिर वाटर और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में लिबरेट करेंगे। यही रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का सामने आता है। तो इसी से डेफिनेशन डेवलप हो जाती है भाई, क्या कि CO2 और H2O, ठीक है, मिला करके लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का बनना, वाटर का बनना, ऑक्सीजन का लिबरेट होना, ये पूरी कंप्लीट इवेंट ही क्या है? फोटोसिंथेसिस है। सिंपल समझिए, रटिए नहीं, बिल्कुल रटना नहीं है, एक एक पॉइंट समझना है बस, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि CO2 कहां से आता है? सर एयर से आया। H2O कहां से आया? सॉइल से आया। प्लांट ने एयर से CO2 लिया, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल CO2 लिया बाद में देख लेना आप, यहाँ पे लिखा गया 6 CO2, तो एयर से ले लिया 12 H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से ले लिया ना, प्लांट ने ले लिया, ठीक है। अब इसके अब मान लीजिए ये प्लांट है, अगर मैंने इसको प्लांट दिया तो भाई इसने एयर से क्या लिया? CO2 लिया। यहाँ रूट के जरिए क्या लिया? रूट के जरिए क्या लिया? H2O लिया। दोनों मिलकर के यहाँ गया तो क्या बनाए? यहाँ बनाए ग्लूकोज। यहाँ क्या बनाए? ये ग्लूकोज बनाए। सिंपल है, यही तो हो रहा है। और बदले में क्या किए? ऑक्सीजन लिबरेट किए। तो CO2 + H2O दोनों यही है, ये वो रिएक्टेंट है, ठीक है। ये दोनों मिले तो CO2 और H2O को बेटा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है स्टूडेंट कि इसको इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कहते हैं, क्योंकि आप CO2 और H2O क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, ये रॉ मटेरियल हैं। और यही रॉ मटेरियल जब मिलेंगे तो आपको बता दें कि सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस में, नॉर्मली आपको बुक में क्लोरोफिल लिख के देगा, पर एक्चुअल में क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। पर यहां जानिए क्लोरोफिल में एक टाइप है क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस में, ठीक है, वो ग्लूकोज बनाएंगे। अच्छा सर, क्लोरोफिल ए के ही प्रेजेंस में क्यों? क्योंकि सर क्लोरोफिल ए ही के पास एबिलिटी है कि वो लाइट को क्या करे? एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एब्जॉर्ब करके करता क्या है? वो जब लाइट लेता है तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी। कौन करता है? क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो लाइट और क्लोरोफिल ए के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में लिबरेट होता है। ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन है, गैस है, तो ये सीधे ऊपर एरो लगाया गया ताकि ये एटमॉस्फेयर में चली जाए। मतलब एटमॉस्फेयर से क्या लिया गया?
CO2 लिया गया और O2 दिया गया, ठीक है, बदले में प्रोडक्ट क्या बनाया गया, ये ग्लूकोज, ठीक है, तो हुआ ना एनाबॉलिक प्रोसेस। अब स्टूडेंट ये समझना है, एक क्वेश्चन छोटे छोटे यहाँ राइज हो जाते हैं कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है, तो सर ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है CO2H2O, ठीक है सर। CO2 कहाँ से आता है, बड़ा सिंपल है, एयर से। H2O कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। इसमें CO2 को लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, एक वर्ड याद रखना। क्यों, क्योंकि किसी रिएक्शन में जो सबसे कम मात्रा में चीजें अवेलेबल हो, भाई इस नेचर में क्या है, H2O ऑलरेडी प्लांट को मिल रहा है, लाइट मिल रही है, क्लोरोफिल खुद प्लांट में भरे पड़े हैं। तो अगर सबसे कम किसी चीज है, कोई चीज कम है, कोई भी थिंग्स सबसे कम है, वो है CO2। एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.03%, इसलिए इसको हम लोग लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। और आप याद रखना, कोई भी रिएक्शन हो, लिमिटिंग फैक्टर ही परफॉर्म करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर ही प्रोडक्ट बनाते हैं, लिमिटिंग फैक्टर ही रिएक्शन को रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन है, CO2, सबसे कम मात्रा में यही है, ठीक है, इस नेचर में। चलिए भाई, इस रिएक्शन के लिए सबसे कम मात्रा में यही है। दूसरा एक क्वेश्चन हो जाता है कि सर सनलाइट की जहां तक बात आ रही है, तो सनलाइट में विजिबल लाइट होती है, सनलाइट में जो विजिबल लाइट होती है, जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, जिसको हम लोग पार कहते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, पार कहते हैं। पार का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये पार है, ये एक वेवलेंथ है, ठीक है, जिसमें जो 360 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाली रेंज को पार कहते हैं हम। और यही वाली रेंज फोटोसिंथेसिस में सन की यही वाली जो वेवलेंथ है यूज़ होती है। इससे नीचे या इससे ऊपर जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। पर इतना याद रखना कि सनलाइट में आपने जाना होगा कि इंडिगो, रेड, हाँ, ग्रीन, ऑरेंज, इस तरीके से कई कलर होते हैं। तो उसमें रेड वाली जो वेवलेंथ है, जो रेड वाली लाइट है, उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत तेज़ी से होता है और सबसे कम ग्रीन में होता है, या फिर नहीं होता है, या बहुत कम होता है ग्रीन में। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रेड वाली लाइट में। सन की जो रेड वाली लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमें समझ में आना चाहिए। आप ओलंपियाड के लिए बेसिकली ये सारे नोट्स अच्छे से बनाइए। आप ओलंपियाड या फिर आप CHS या NTSC में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं या एंट्री करते हैं, तो आपके लिए ये बड़ा ही कारगर रहेगा, बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात ये है कि आपको हम हर एक चीज़ सिखाएंगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, 1 पार्ट 2 पार्ट करके देख लेंगे, पर हमें ऐसे स्टडी करें ताकि मैट्रिक लेवल पे कुछ छूट ना पाए। तो स्टूडेंट, देखते हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतर प्रयास है, ठीक है। नीड योर लव एंड सपोर्ट एवर फॉर एवर। आप चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बस एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, बाकी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि सर ये तो हो गया, चलो अच्छी बात है कि CO2H2O मिला। अब तो हमें डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि एक ऐसा CO2H2O को मिलाकर ग्लूकोज बनाना है, ऑक्सीजन निकालना है, यही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में हो रही है। तो अब उसको एक डेफिनेशन, एक अच्छे से डेफिनेशन में सिस्टमैटिक करते हैं क्या, कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड है। तो द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या आप ग्लूकोज भी बोल सकते हो, बाय द ग्रीन प्लांट। किसमें सर, सूखे प्लांट में? नहीं, ग्रीन प्लांट में। या फिर ऐसा बोल सकती है, देयर ग्रीन पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि ग्रीन प्लांट कर रहे हैं तो ग्रीन पार्ट्स जो है, जैसे लीफ हो गया, कभी कभी कुछ हद तक जो स्टेम वाले पार्ट होते हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। दैट्स व्हाई हियर मेंशन देयर ग्रीन पार्ट। तो प्लांट के ग्रीन पार्ट जितने भी हैं वहां पे, या जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे जो हर्ब्स होते हैं, है ना, घास वगैरह, ग्रासेस, तो पूरे ग्रीन ही होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स या फिर उसके ग्रीन पार्ट में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या सिर्फ सनलाइट ही एनफ है? सनलाइट के प्रेजेंस में। और दूसरी क्या चीज, फ्रॉम CO2 एंड H2O टेकन अप फ्रॉम द एयर एंड सॉइल रेस्पेक्टिवली। भाई CO2 को आप कहां से लेते हो, एयर से। H2O को कहां से लेते हो आप, सॉइल से, ठीक है। इसके बाद उसके बदले में दे क्या रहे हो, ऑक्सीजन बीइंग अ बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन बीइंग अ बाई प्रोडक्ट। और
ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में लिबरेट कर रहे हो। तो स्टूडेंट ये समझ में आना चाहिए, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन दे सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म इन द बाय द ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप यहाँ पे एक वर्ड और मेंशन कर लो, एंड क्लोरोफिल ए, अभी मैंने बताया क्लोरोफिल ए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल ए, ठीक है, बाय द यूजिंग CO2 एंड H2O फ्रॉम द एयर एंड सॉइल रेस्पेक्टिवली एंड गिव राइज टू द ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। दिस कंपाइल फिनोमेना, दिस कंप्लीट फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट द फोटोसिंथेसिस। तो उसको आप फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, आपको जरूरी नहीं कि सर यही वाला डेफिनेशन लिखना है, आप इस रिएक्शन को देखो और आप बताओ ये दोनों मिलकर के इनके प्रेजेंस में ये बनाते हैं, तो इसको बोलने के लिए आप कैसे बोलते हो, दैट इज द डेफिनेशन, वही एग्जैक्ट डेफिनेशन है। पर बार बार कहूंगा ग्रीन प्लांट में इवेंट होगी, बाई प्रोडक्ट O2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये फोटोसिंथेसिस समझ में आ रही होगी। अब फोटोसिंथेसिस को हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस तो हो गया, पर ये फोटोसिंथेसिस किस जगह पे हो रहा है, व्हाट आर द साइट, व्हाट आर द एक्चुअल साइट जहां ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अब हम इसके साइट की बात करेंगे कि इसका साइट क्या है। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट का मतलब भाई हम किसी न किसी साइट पे काम करते हैं, किसी न किसी जगह पे काम करते हैं। बिल्कुल, साइट वही जगह, प्लेस वेयर द फोटोसिंथेसिस फिनोमेना टेक प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो सर कहां होती है, प्लांट में ढूंढ डालो कहां होती है। सर प्लांट ग्रीन पार्ट में होती है, ग्रीन प्लांट में होती है, कोई जगह होगी एक्चुअल, ठीक है, हाँ कहाँ होती है सर। अब यही समझते हैं इस वाले टॉपिक में कि सर फोटोसिंथेसिस तो समझ में आ गया, रिएक्शन ये CO2 H2O मिलकर के ग्लूकोज बना दिए, ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन लिबरेट कर दी, ये फोटोसिंथेसिस हो गई, प्लांट कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट कर रहे हैं, पर कहाँ कर रहे हैं, तो वही समझेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं कुछ हद तक स्टेम में भी होता है, पर मोस्ट जो होता है वो लीफ में होता है। मैंने एक ऐसा लीफ बना दिया, ठीक है, अगर आप इस लीफ को देख रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, एक लीफ मैंने ड्रॉ कर दिया, और अगर आप लीफ को देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस लीफ को स्टूडेंट, अब ये लीफ का ये अपर वाला सरफेस है, ठीक है, और इस लीफ के ठीक नीचे, इस लीफ के ठीक नीचे क्या होगा, इसका लोअर वाला सरफेस होगा। तो अपर सरफेस मतलब कि अगर इस लीफ को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ये इसका अपर सरफेस हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, लोअर सरफेस हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस लोअर सरफेस। तो स्टूडेंट अगर मैं इस लीफ को ऐसे बीच से कट कर दूं, इस लीफ को बीच से कट कर दूं मैं, तो इस कटे हुए लीफ में, ठीक है, इस पतला सा ऐसे कट कर दूं तो कहीं ना कहीं हमको जो कटा वाला पोर्शन मिलेगा वो ये वाला पोर्शन जो मिलेगा यहाँ पे, इसको मैं कट करूंगा, इसमें यहाँ अपर और लोअर दोनों मिलेंगे। मतलब आप ये वाला डायग्राम अगर देखें अच्छे से कि ये कंप्लीट लीफ है, और लीफ में आपको मैं बता दूं कि लीफ में ये जो चीज़ होती है बीच वाली चीज़, ठीक है, इसको मिडरिप कहते हैं, और यहाँ पे ये वीन्सेस होते हैं, और ये वीन्सेस होते हैं, और ये जो पोर्शन है मिडरिप के बगल का, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसको लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिना। और ये जिससे जुड़ी होती है स्टेम से, इसको लीफ बेस या हाइपोपोडियम कहते हैं। ठीक है, अब लीफ को हम यहाँ से कट करेंगे, लीफ का आधा पार्ट अलग हो गया, फिर बाद में अगला कट हम इसी लीफ के ऊपर से एक और कट लेंगे। तो मतलब कि इसके बीच में, अब मतलब ये जो दो कट के बीच में जो जगह है ये वाला, इस पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो दिया गया है डायग्राम उसको देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को समझना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। देखिए ये लीफ को यहाँ पे क्या किया गया, कट कर दिया गया। जब इस लीफ को कट कर दिया गया तो स्टूडेंट आप इस लाइन में ध्यान से देखिए, इसमें दो लाइन है स्टूडेंट। क्या है, दो लाइन है। इस अगर आप इसको, मैं इसको मैग्नीफाइड करूँ तो ये जो लाइन गई हुई इसमें दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं। इसमें ये वाला बता रहा है कि ये अपर पार्ट है लीफ का, ये वाला जो पार्ट है बता रहा है लोअर पार्ट है लीफ का। ठीक है, तो इस अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में क्या इवेंट है, यही चीज यहां पर रिप्रेजेंट की जा रही है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल आप सिर्फ इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करिए। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि जब आप लीफ को कट करेंगे
तो लीफ का ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं या ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आप मैग्नीफाइड करें तो इसमें दो लाइन है, इसमें दो लाइन है, एक लाइन ऊपर है, दूसरी लाइन नीचे है। ये अपर एपिडर्मिस है लीफ की, ये लोअर एपिडर्मिस है लीफ की, और इसमें जगह जगह पर आपको ओपनिंग मिलेगी जिसको स्टोमेटा कहेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ रखा स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोमेटा है, तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ कुछ सेल्स भरे हुए हैं। यही वाला डायग्राम, सेम एग्जैक्ट यही वाला डायग्राम यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट। अब आपको समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि इसी को यहाँ से देखिए, इस छोटे से स्ट्रक्चर को मैग्नीफाइड किया गया। अब यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। इसके बीच में देखो अपर एपिडर्मिस के ये सेल हैं, ठीक है। इसके ऊपर लीफ में एक वैक्सी लेयर क्यूटिकल की होती है। एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, क्यूटिकल कहते हैं लेयर को, तो जो है एपिडर्मिस के ऊपर होती है। यही सेम लोअर एपिडर्मिस पे भी हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये क्यूटिकल लेयर नहीं होती है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि एपिडर्मिस तो है, ये एक लेयर एपिडर्मिस, एक लेयर एपिडर्मिस, ठीक है, लेकिन यहाँ क्यूटिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो पोर दिख रहा है इसको स्टोमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोमेटा। अब ये वाला स्ट्रक्चर को हम आगे बताएंगे, ये स्टोमेटा है स्टूडेंट, स्टोमेटा है जो मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि इन दोनों लेयर के बीच में कुछ सेल्स हैं। एक कुछ सेल्स तो प्रॉपर अरेंज है, ये देख रहे हो, और कुछ सेल्स क्या दूर दूर अरेंज हैं। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि ये जो सेल्स हैं, ये इस सेल को मीजोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल्स। कुछ तो जो है पैरेलल अरेंज हैं, कुछ के बीच में काफ़ी दिख रहे हैं, एयर सैक है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। तो इन्हीं को मीजोफिल सेल कहते हैं। और ये मीजोफिल सेल जो होते हैं स्टूडेंट, वो दो तरीके के होते हैं। एक ये जो ऊपर वाला सेल देख रहे हैं आप, जो ऊपर वाला सेल देख रहे हैं, ऊपर वाले सेल को, मतलब ऊपर बोले तो ये अपर एपिडर्मिस, यहाँ के जो सेल हैं, ये जो चारों सेल्स आप देख रहे हैं डायग्राम में स्टूडेंट, ये है अपर एपिडर्मिस। और इस सेल्स को हम लोग जनरली मीजोफिल सेल्स कहेंगे, और इसको भी मीजोफिल सेल कहेंगे, पर इनका नाम अलग है। इसको हम पॉलीसेड मीजोफिल सेल कहेंगे। नेचर से ये एक पैरेनकाइमा ही है, आप 9th में पढ़े होंगे, ये पैरेनकाइमेटस सेल ही है। और ये जो है स्पंजी पैरेनकाइमा होती है, ये नीचे वाली स्पंजी पैरेनकाइमा होती है, और जो ऊपर वाली होती है वो क्या होती है? वो पॉलीसेड पैरेनकाइमा होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को याद रखना होगा कि ये ग्रीन मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये ग्रीन मीजोफिल सेल्स इसलिए, मीजोफिल सेल्स मतलब लीफ के सेल्स, इनको मीजोफिल सेल्स इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्चुअल इसी में होती है। एपिडर्मिस में कुछ नहीं होता, मैंने बताया यहाँ स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, स्टोमेटा का डायग्राम दिखा के बताऊंगा। पर ये जो दो सेल देख रहे हो आप, मीजोफिल सेल्स, दो टाइप के मीजोफिल सेल्स, ये पैरेनकाइमेटस नेचर से सेल हैं। तो इन सेलों के बीच में अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं, या इस सेल में, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअल में ये वही स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है। अगर मैं यहाँ से इस क्लोरोप्लास्ट को बाहर करूँ तो एक क्लोरोप्लास्ट मुझे कैसा लगेगा? यहाँ तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उस क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं बाहर करूं, ठीक है, तो एक क्लोरोप्लास्ट ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। इससे पहले यहाँ से यहाँ तक के इवेंट को देख लेते हैं, क्या है ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट देखिए, बड़ा सिंपल है कि मैं पहले बता दिया हूँ, हर एक पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डायग्राम में जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, एक एक पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस जनरली उन्हीं सेलों में होगी जो क्या होंगे? ग्रीन कलर के प्लास्टिड रखते होंगे, और ग्रीन कलर के प्लास्टिड को ही क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीन कलर के प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। मतलब एपिडर्मिस में नहीं होगी। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। मैंने पहले बताया कि ये अपर और लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होते ही नहीं है, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फिर कहाँ होगी सर? तो इसका मतलब है कि अब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जो दो सेल हैं, एक पैलिसेड दूसरा स्पंजी, तो उसके बीच में होगी। दे ऑकर इन मीजोफिल सेल दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स हैं उनमें होगी।
अब मीजोफिल सेल जो बात आ गई कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल हैं उनकी बात आ गई कि सर मीजोफिल सेल इज डिफरेंशिएटेड, मतलब मीजोफिल सेल भी दो तरीके का है, एक पैलिसेड एंड स्पंजी। जनरली ये पैरेनकाइमा ही है, लीफ में पाए जाने वाला जो पैलिसेड और स्पंजी है, दो तरीके का मीजोफिल है और दोनों में क्लोरोप्लास्ट हैं और दोनों ही फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये जो ग्रीन मीजोफिल सेल्स हैं जिसमें एक पैलिसेड एक स्पंजी पैरेनकाइमा है, ये जनरली ये क्लोरेनकाइमेटस है। क्लोरेनकाइमेटस का मतलब जो पैरेनकाइमा सेल क्लोरोप्लास्ट रखते हैं उनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये बात आपने 9th में पढ़ी होगी, और नहीं तो आप जान लीजिए कि पैरेनकाइमा अगर क्लोरोप्लास्ट पोजेस करते हैं तो क्लोरेनकाइमा। सेल विच पोजेस अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और वो सेल ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, मतलब कि इन सेलों में पैलिसेड में स्पंजी में क्लोरोप्लास्ट के नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये पैलिसेड और स्पंजी पैरेनकाइमा क्या है स्टूडेंट, दरअसल ये मीजोफिल सेल ही है जो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में है, और इन सेलों ने क्लोरोप्लास्ट बहुत रखा हुआ है और इसी में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। तो अब जरूरत पड़ती है क्या, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये साइड समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर जहां पर ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। स्टूडेंट अब समझते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमने क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया है। बड़े ध्यान से समझना है कि भाई उस मीजोफिल सेल जो कि पैलिसेड पैरेनकाइमा थे या फिर स्पंजी पैरेनकाइमा थे, तो उस सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट थे। किसी एक क्लोरोप्लास्ट पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया। मतलब सिंपल एक जर्नी बता दूं आपको, कितनी बड़ी जर्नी है। तो देखिए कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, इस दो मेम्ब्रेन के ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, पर अच्छा ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये। तो उसमें दो लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस है। ठीक है, और इसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये मतलब इसके ये अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ जैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सिक्कों का ढेर हो, एक तस्तरी के ऊपर तस्तरी, या है ना यूनिसीरिएट मैनर ऑफ द प्लेट एक सीरियल वाइज लगा दिए गए हों, उस तरीके से देखिए, या 3 ये 3 इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, और ये बड़ी बात तो ये स्ट्रक्चर आपस में इमर्ज भी हैं, जुड़े भी हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। ऐसा ग्रैनम, यहीं पे लाइट रिएक्शन होती है स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन, लाइट पड़ती है यही वो एक्चुअल साइट है। और ये कई ग्रैनम है, आप देखेंगे 40 to 50 ग्रैना है, और हर एक ग्रैना में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है। अगर आप चाहे तो इस प्लेट, इस यूनिसीरिएट स्ट्रक्चर से एक प्लेट को हटा सकते हैं। जैसे सिक्कों का ढेर हो, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का यानी कॉइन रखते चले जाओ, तो एक कॉइन को आप हटाओगे तो उसमें एक पार्ट होता है हेड वाला, एक टेल वाला। इस तरीके से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द थाइलेक्वाइड। इस स्ट्रक्चर को हम थाइलेक्वाइड कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे इसको, थाइलेक्वाइड बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है थाइलेक्वाइड, ये आपको समझना होगा, थाइलेक्वाइड। ठीक है, ये थाइलेक्वाइड एक प्लेट के द्वारा दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लैमिली, ग्रेनल लैमिली या लैमिला बोलेंगे। और इसके बाद इस तरीके से बहुत सारे इस अंदर वाले चैम्बर में पड़े हुए हैं। अच्छा, इनके अगल ये जिस जगह पे हैं, ये थाइलेक्वाइड या जो भी ग्रेना है, ये जिस जगह पे हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर है। आप जो व्हाइट पार्ट देख रहे हैं वह मैट्रिक्स के अंदर है, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। तो सिंपल अगर आप डायग्राम समझें तो स्टूडेंट, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हो गई, इसके अंदर एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ऐसा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ग्रेना। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना है। इसके अंदर आरएनए और डीएनए भी होते हैं, राइबोसोम और डीएनए भी होते हैं। तो आपने क्लास 9th में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझा होगा, पर यहाँ आपको एक बार फिर से देख लेना है कि क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में इनर मेम्ब्रेनल स्पेस।
ठीक है। इसके बाद अंदर का जो जगह है उसका स्ट्रोमा, जो कि पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, और उसके अंदर ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसका ग्रेना, और उस ग्रेना में कई प्लेट है, तो किसी एक प्लेट को जब आप बाहर करेंगे दैट इज व्हाट द थाइलेक्वाइड। एक्चुअल में थाइलेक्वाइड के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट रिएक्शन यहीं पे होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। इसी पॉइंट को समझते हैं स्टूडेंट, समझते हैं इसी पॉइंट को, क्या कि क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट में जो होती है वो डिस्कॉइड शेप होती है या बाइकॉन्वेक्स। आपको लग तो रहा है बड़ा ओवल टाइप का, दरअसल ये बाइकॉन्वेक्स होता है, ठीक है, नेचर से, जब डिस्कॉइड या प्लेट जैसा ऐसा डिस्कॉइड या बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप्ड होता है। और इसका डायमीटर अगर आप देखेंगे, इसका डायमीटर देखें तो लगभग 4 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये डायमीटर में बहुत छोटे होते हैं, 4 to 6 माइक्रोमीटर mm पे, ठीक है। यहाँ पे आप म्यू एम वर्ड यूज कर लीजिएगा, म्यू एम माइक्रोमीटर, ठीक है। mm में मिलीमीटर मत समझ लेना, म्यू एम माइक्रोमीटर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ म्यू एम कर लेना इसको, ठीक है, 4 to 6 म्यू एम। दूसरी चीज एक बात और रखेंगे यहाँ पे कि दे कैन बी सीन इजिली अंडर हाई पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, जो हमारे यहाँ माइक्रोस्कोप लैब में होते हैं उससे देख सकते हैं। पर इसको अच्छा सा जो डायग्राम बना हुआ है, इसका फाइनल डायग्राम देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही इसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। और जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें दो बातें आती हैं, एक लाइट वाला रिएक्शन या लाइट वाला फेज, एक डार्क वाला फेज। ये फोटोसिंथेसिस में दो ही मैकेनिज्म होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जो कि मैं अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है, ये दो ही बात होती है फोटोसिंथेसिस में, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें इतना पता होना चाहिए कि डार्क फेज और लाइट फेज ये दो तरीके का फंक्शन है, मैकेनिज्म है प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस इन दो स्टेप में पूरे होते हैं। आगे देखते हैं कि इनफैक्ट देयर आर ग्रीन कलर्ड ग्रेना। आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर की ग्रेना उस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर, वो ग्रीन कलर के ऐसे प्लेट लाइक है ना, पट्टिकाओं जैसा ग्रेना, उसके अंदर कई ग्रेना है, एक ही तो है नहीं, उसके ऊपर कई है, कई ग्रेना, वो ग्रीन कलर ग्रेना है। और उसके अगल बगल जो वो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड व्हाट द स्ट्रोमा। तो बेटा इसी ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन, द लाइट फेज ऑकर इन ग्रेना एंड द डार्क फेज ऑकर इन स्ट्रोमा, और डार्क फेज वो स्ट्रोमा में होती है। ये बात आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, फिर भी यहाँ पे एक बार जो है ओवरव्यू ले लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें साइड जानना बेहद ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस को वेल समझने के लिए ये ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल न भूलना कि लाइट रिएक्शन, बार बार क्वेश्चन इसी लाइन से बन जाएगा, लाइट रिएक्शन, लाइट फेज ग्रेना, डार्क फेज कहाँ होती है स्ट्रोमा, लाइट फेज डार्क फेज, ये दो मैकेनिज्म है किसके, फोटोसिंथेसिस के, जो कि अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो पिगमेंट है, मतलब कि ये जो थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड के अंदर जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, और इसके साथ साथ इसकी मैकेनिज्म, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, और कुछ फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ये कंप्लीट फिनोमिना रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट। तो ये इतनी बड़ी जर्नी आपको क्लियर हो गई होगी कि एक प्लांट है, प्लांट का लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, स्टोमेटा से एंट्री मारा तो मेसोफिल सेल से एंट्री मारा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंट्री मारा तो कहीं न कहीं हमको मिल गया क्या, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम दिया थाइलेक्वाइड। और इस थाइलेक्वाइड के अंदर ये है क्लोरोफिल, जहाँ पे लाइट एनर्जी ट्रैप होगी और उसके बदले में केमिकल एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो इतनी बड़ी जर्नी आपको याद रखने हैं, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।